न्यूज़ 18 इंडिया। और हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ बिहार से बने हुए हैं, वहीं हमारे साथ दिल्ली से अरुण बने हुए हैं, अमित भी हमारे सहयोगी बने। सबसे पहले तो आपका रुख करेंगे चंद्रमोहन। कभी नीम कभी शहद शहद वाला लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का रिश्ता क्या आज फिलहाल ये माने कि खात्मे की कगार पे है? अनाउंसमेंट हो जाएगी आज? बिल्कुल, देखिए ये खात्मे की पटकथा लिखी जा चुकी है और 24 घंटा हो सकता है आज नीतीश कुमार जाकर इस्तीफा दे दें, और आज नहीं देते हैं तो कल सुबह जब विधायक दल की उनकी बैठक है उसके बाद राजभवन पहुंचेंगे और एक तरफ इस्तीफा देंगे और दूसरी हाथों से फिर समर्थन पत्र भी वहां सौंप देंगे, क्योंकि आज बीजेपी की बैठक है और वहीं जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उनके भी विधायक दल की बैठक शाम तक बुलाई जाएगी। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि पहले से ये कहानी और पटकथा तैयार कर ली गई है और सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक अन्य आवाज से निकलेंगे, एक अन्य मार्ग से, और उसके बाद फिर इस राजभवन में पहुंचेंगे और इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने की घोषणा कर देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले 1.5 महीने से जो संबंधों में खटास आरजेडी के साथ सामने आया था वो धीरे धीरे अब खाई का रूप ले लिया है और दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल, साथ जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अरुण, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि आप भी बिहार में ही हैं। आप बताइए, ये जो दूरियां हो चुकी हैं अब ये नजदीकियों में तब्दील होने वाली नहीं है, लेकिन क्या सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है? क्योंकि आरजेडी तो अभी भी कह रही है इतनी आसानी से ताजपोशी होने नहीं देंगे। देखिए, आरजेडी कहेगी भी अपने काडर के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, अपने विधायकों के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आरजेडी आखिरी दम तक लड़ते हुए दिखना चाहेगी और शहीद होना चाहेगी कि वो दिखे कि हम शहीद हुए हैं। नीतीश कुमार ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि मुस्लिम जो वोटर हैं वो बहुत खास एक जगह रखते हैं बिहार की राजनीति में, और ख़ास तौर से किशनगंज का जो इलाका है उस इलाके में। तो आरजेडी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार पर तोहमत लगाए कि वो बीजेपी के साथ मिल गए। आपका जो वोट था, जो महागठबंधन को आपने दिया था, उसके साथ धोखा कर दिया नीतीश ने। तो ये लालू यादव संदेश देना चाहते हैं और खुद को शहीद दिखाना चाहते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, देखिए नीतीश कुमार राजनीतिक समझ वाले एक बड़े मैनेजर हैं जो पिछले कई सालों से, लगभग 1.5 से 2 दशक से वो बिहार की सियासत में राज कर रहे हैं। वो परमानेंट है, बाकी बिल्कुल। और ऐसे में उन्होंने कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं है कि जिससे कि वो सत्ता के सिंहासन पर अरुण काबिज हो पाए। लौटेंगे आपके पास, लेकिन अमित पांडे हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 इंडिया के मौजूद हैं चिराग पासवान के घर के बाहर। अमित, चिराग पासवान तो पहले ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि जेडीयू और आरजेडी बहुत दिनों तक साथ साथ नहीं चल पाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए बीजेपी चिराग पासवान की सहयोगी और उससे चिराग पासवान की कल गृहमंत्री अमित शाह से प्रस्तावित मुलाकात थी जो कि कल नहीं हो पाई। आज यह मुलाकात प्रस्तावित है और इस बड़े कदम से पहले बीजेपी ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि मौजूदा समय में अभी एनडीए के उसके जो भी घटक दल हैं उनका मजबूती से उसके साथ साथ मिले। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, इस बार जो यह मिलन हो रहा है, कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए
क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस पीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं, इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और विश्व भर में और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहाँ था एक जमाने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नीतीश कुमार ने जेडीयू कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। एक तरफ आरजेडी की 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, वहीं बीजेपी से 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए विनोद तावड़े जो है वो दिल्ली से रवाना भी हो गए हैं, प्रदेश प्रभारी है बिहार से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आज नीतीश कुमार ने भी जेडीयू कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी अपने इस्तीफे की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कभी भी महागठबंधन सरकार से अलग होने की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, इस लिहाज से ये जो बैठक है ये बहुत अहम मानी जा रही है। आज नीतीश कुमार ने जेडीयू कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। सबकी नजरें इस बैठक पर।